हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 25 जनवरी 2024। देखो, कल थर्सडे है एंड फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है ना। और कल मंथली एक्सपायरी भी है स्टॉक्स की। सो थोड़ा सा चीज़ों को लेके चलना, 3 दिन का हॉलीडे उसके बाद है। सो कल अपनी पोजीशंस को बड़ा प्लेयर बुक कर सकता है या फिर नई पोजीशंस बिल्डअप कर सकता है। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक आज काफ़ी नीचे ओपन हुआ है ना, 3% के ऑलमोस्ट गैप डाउन ओपन हुआ एंड उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें HDFC बैंक में देखने को मिली। साथ में क्या लेवल इम्पोर्टेंट है, साथ में ये भी था कि जो कल कंसोलिडेशन हो रहा था उस लेवल को भी HDFC बैंक ने ब्रेक किया एंड उसके बाद उसके ऊपर सपोर्ट बनाया एंड फिर और बाउंस किया। तो कल के लिए HDFC बैंक के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, 1459 अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 1468 एंड देन 1481 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं SL की बात करूँ तो SL हम छोटा सा लेके चलेंगे, दैट इज़ 1456। ठीक है, तो छोटा सा SL है 2-3 पॉइंट का, बट टारगेट बड़े रहेंगे। 1449.4 अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखेगा। कहाँ तक जाएगा ये, 1438 एंड 1425। यहाँ पर अगर मैं SL की बात करूँ सो दैट SL इज़ 1454.5। ये आपका SL रहेगा फॉर सेलिंग साइड। अब ये तो है हार्ड SL। सॉफ्ट SL क्या रहेंगे, 15 मिनट की कैंडल कोई से भी लेवल को ब्रेकआउट करती है तो कैंडल का लो हमारा सॉफ्ट SL रहेगा, और ब्रेकडाउन करती है तो कैंडल का हाई हमारा सॉफ्ट SL रहेगा। गैप अप ओपन होता है, यहाँ टकराता है, या बड़ा गैप अप ओपन होता है इस लेवल पे टकराता है तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट हाँ, विद परफेक्ट SL जो हमें यहाँ अगर इस पे टकराता है तो यही SL रहेगा 1456 का, और अगर यहाँ ऊपर टकराता है तो फिर आपका ये इसकी ओपनिंग पॉइंट इज़ योर SL। ठीक है, सो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ टकराता है तो हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट। बट हाँ, SL क्या रहेगा, 1456 का 1454.5 का आपका SL रहेगा। नीचे टकराता है, यहाँ आ जाता है और फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 1441 का हमें SL लेके चलना है। ठीक है, गैप अप ओपन होके अगर वापस इस रेंज में आता है तो दैट इज़ ऑल्सो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर गैप डाउन ओपन होके इस रेंज में आ जाता है सो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, ये सभी स्टॉक्स में फॉलो करना है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं विद एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें, आज काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। इसके कल रिजल्ट आए थे एंड रिजल्ट का इम्पैक्ट आज हमें देखने को मिला। इसने अपने इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक किया एंड उसके बाद 1021 तक के लेवल इसमें आज देखने को मिले हम फर्स्ट कैंडल में। बट हाँ, उसके बाद बाउंस किया, वापस सेल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिली, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया और फिर वापस बाउंस किया। कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, तो 1065.5 अगर ब्रेक होता है तो 1079 जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था वहाँ तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है, और ये भी ब्रेक होता है तो फिर 1098 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है इन एक्सिस बैंक। SL क्या लेके चलना है, तो 1059 का आपका SL बनेगा। यहाँ पर सेलिंग कब करनी है, तो 1055 के नीचे जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। 1040 एंड देन 1021 तक के टारगेट आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। ये एक M पैटर्न बनाकर नीचे ब्रेकडाउन करके भी नीचे आ सकता है ना। काफ़ी बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि रिजल्ट बड़े बड़े बैंक्स के रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ICICI का हो गया, एक्सिस का हो गया, HDFC का हो गया, बस SBI का आई थिंक बचा है, एंड बाकी रिलीवेंट जो बैंक हैं वो छोटे बैंक हैं, है ना। तो SBI का इम्पैक्ट क्या होगा, वो PSU सेक्टर्स पे ज़्यादा होगा। प्राइवेट सेक्टर्स बैंक के रिजल्ट आपके ज़्यादातर आ चुके हैं ना। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सेलिंग के लिए SL क्या रहेगा, तो 1060 का आपका SL रहेगा फॉर सेलिंग साइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस ने काफ़ी अच्छी रैली दी, उसके बाद ब्रेकडाउन किया और काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर बाइंग आई। कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर 2700 ब्रेक होता है तो 2722 एंड देन 2745 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। SL क्या लेके चलना है, तो 2694 का हमारा SL बनेगा। 2687.8 के नीचे निकलता है, सॉरी 87.5 के नीचे निकलता है तो फिर 2668 एंड देन 2648 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ SL क्या लेके चलना है, तो 2695 का यहाँ SL बनेगा हमारा। स्ट्रक्चर
जब तक 2700 के ऊपर नहीं जाता, इवन 2722 के ऊपर नहीं जाता, तब तक स्ट्रक्चर बियरिश ही रहेगा, बाउंस आएंगे, बट हाँ हो सकता है ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फोसिस की, इन्फोसिस ने वंस अगेन वही मूवमेंट चल रहा है इसमें, हायर हाई हायर लो, एंड आज फिर इसने नया हाई बनाया है और कल देखना ये इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल टूटा, ठीक है, गैप डाउन में टूटा, उसकी बात नहीं कर रहा, बट हाँ मार्केट आवर्स में 9:15 के बाद अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर ये सेलिंग, इसमें आपको भयंकर सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर ये लास्ट स्विंग लो को होल्ड करके चलता है तो फिर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें इस टाइप से सेल ऑफ होते रहेंगे और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, तो 1680.5 के ऊपर जाता है तो 1694.5 एंड देन 1710.5 तक के लेवल ओपन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका 1674 का रहेगा। 1671 के नीचे जाता है तो फिर 1660 एंड देन 1648 तक के टारगेट मिलेंगे। यहाँ पर एसएल 1675 का रहेगा हमारा। अभी स्ट्रक्चर वही है, यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर वापस हाई साइड जाएगा, तो लोअर लेवल पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट हाँ हायर लेवल पे नहीं बनाना, नहीं तो फिर थोड़ा सा हमें दिक्कतें होंगी, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी हमें डर लगेगा, ठीक है। तो जब ये लास्ट स्विंग के आसपास दिखे तब हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो रिस्क काफ़ी कम रहेगा, रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा रहेगा। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। अभी लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के लिए, तो 619.5 अगर ब्रेक करता है तो 623.5 एंड देन 629 तक के लेवल आपके ओपन हो जाएंगे। एसएल की बात करूं तो एसएल 617.5 का बनेगा। 616.5 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 612 एंड देन 609 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एसएल क्या बनेगा, तो यहाँ पर 617.5 का आपका एसएल बनेगा। स्ट्रक्चर नो डाउट बियरिश ही है, अभी एसएच में सोच के चलना कि हाँ आज अच्छा बाउंस है, ठीक है, बाउंस आएंगे, बट हाँ सेल ऑफ भी उतना ही एग्रेसिवली हो रहा है अभी मार्केट में। तो जब तक कंसोलिडेशन नहीं होता, जब तक सेल ऑफ कम नहीं होता, तब तक आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स ने भी वही, सब में सेम पैटर्न है, एक बेरिशनेस और उसके बाद कंसोलिडेशन और उसके बाद बुलिशनेस, ठीक है। बट ये सब तो होगा ही, यानी जब लोअर हाई लोअर लो बनाएगा तो भी हाई बनाने के लिए ऊपर जाना रहेगा, फिर लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा। अगर गिरना भी है मार्केट को तो बाइंग तो बीच बीच में आती रहेंगी, है ना। तो ऐसा सच नहीं है कि हम फुल्ली बुलिश हो जाएं, हम फुल्ली बेरिश हो जाएं, हम लेवल टू लेवल ही ट्रेड करें जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहे। तो 812.5 के ऊपर जाता है तो 817 एंड देन 821 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 810.5 का आपका एसएल रहेगा, यानी 2 पॉइंट का। 808.5 के नीचे जाता है तो फिर आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी कहाँ तक, 804.5 एंड देन 799.5 तक की। यहाँ पर भी एसएल आपका 810.5 का रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी ने क्या किया, अडानी ने उसी लेवल में आज काफ़ी छोटी कैंडल बनाई है ना, कल एक्सपायरी भी है तो इस वजह से स्क्वीज कर रहे हैं। बट हाँ एक्सपायरी के बाद इसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बजट सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे एंड फिर उसके बाद आपका इलेक्शंस का मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा इसी साल, अप्रैल से शायद वो भी स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना, ये नहीं कि एक ही दिन में ज़्यादा रिस्क लेना। लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो 2954 के ऊपर निकलता है तो 3048 एंड देन 3128 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये इसी रेंज में रहे, नीचे जाए वापस आ जाए तो फिर हमें ट्रेड नहीं करना, क्लोजिंग करने दो। अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बट वापस इस लेवल में आता है तो हम निकल भी जाएंगे। 2884 के नीचे जाता है, 2880 के नीचे जाता है तो 2808 एंड देन 2724 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करूँ 2910 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड, एंड फॉर बाइंग साइड आपका 2910 का ही एसएल फॉर बाइंग साइड रहेगा, ठीक है। एसएल बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम छोटे एसएल के लिए कैंडल के ब्रेकआउट कैंडल के लो को स्मॉल एसएल लेके चलेंगे और ब्रेकडाउन कैंडल के हाई को हम एसएल लेके चलेंगे। अब ये 15 मिनट की कैंडल में छोटा मिलता है, ठीक है, नहीं तो 5 मिनट और फिर 3 मिनट पर आपको शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। एसएल छोटा होना है, ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, ये स्टॉक है ना। तो यहाँ पर क्या है, फ्लक्चुएशन बड़े टारगेट और छोटा एसएल
हो सकता है 2-3 बार आपके छोटे एसएल हिट हो, बट हाँ जब टारगेट मिले तो बड़े टारगेट लेने की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए ना। तो अगर आप इस टाइप के हैं कि बड़े टारगेट बुक करना जानते हैं तो ही इसमें ट्रेड करने की सोचना, अदरवाइज नहीं, है ना। छोटे लॉस बुक करना जानते हैं और बड़े टारगेट बुक करना जानते हैं तभी आप अडानी में ट्रेड करना, अदरवाइज इस स्टॉक को हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ लर्निंग वीडियोस हैं मैंने अपडेट कर रखा है, सो प्लीज़ उन्हें भी जाके देखिए। अगर आपको अच्छी लगती हैं कमेंट कीजिए ताकि मैं उस टाइप की लर्निंग वीडियो और डाल सकूं, है ना। क्योंकि दैट इज़ कि हाँ मैं जो ऑनलाइन क्लास लेता हूँ उसकी वीडियोज़ है ना। तो अगर आपको अच्छी लगेंगी तो और अपडेट करेंगे, नहीं लगेंगी तो फिर जो चल रहा है वैसे चल ही रहा है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।